नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2000 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में एकदम 100 में 100% लड़ने वाला संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, किताब वाला 45 नंबर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हो। बस मेरा हर एक रिकॉर्डेड वीडियो संस्कृत का किताब वाला देखना, मैं आपको पूरा का पूरा नंबर दिलवा दूंगा। ठीक है ना, संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम 100 में 50 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको याद कराना स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियाँ कहाँ विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है मतलब कि मिल जाती है, तो समुद्र में। पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या होती है? महान से भी महान, छोटे से भी बड़ा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये सब का आंसर क्या होगा? आपका आत्मा ही हो जाएगा। आपका दूसरा का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है। मतलब कि विजय किसकी नहीं होगी, जीत किसकी नहीं होती है? जो असत्य की राह पर चलता है, जो गलत राह पर चलता है, उसकी कभी जीत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है? तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 का ए नंबर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो दोस्तों, पूरा संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर आपका 5 का बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको सबका सब वीडियो दूंगा। ठीक है ना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऋषि मुनि। अगर आपके ऑप्शन में ऋषि भी देता है तो टिक लगा दीजिएगा और मुनि भी टिक लगा दीजिएगा। ऋषि मुनि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऋषि न दिया है, ऑप्शन नंबर सी में मुनि दिया है, तो मुनि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है। तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बह रही है। आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे। राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो चित्रकूट ही पहुँचे। ऑप्शन नंबर आपका 8 का सी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण के कौन से पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, लेकिन क्या है कि अभी आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाई है, अगर चाहते हो कि अभी से भी आपका अच्छे से तैयारी हो जाए, कुछ ऐसे ऐसे हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए जो कि याद करें तो बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% लड़ जाए, तो मेरे पास दोस्तों है, मेरे पास सब विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक पीडीएफ नोट्स है। वो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों 199 रुपये लगेगा। वो जो आपका पीडीएफ नोट्स है ना, उसमें से पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। 2023 में भी मिला था, 22 में भी दिए थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ गया था, 24 में भी लड़ गया था। तो इस बार भी दोस्तों एकदम 90% 95% उसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा। आप लोग लेकर याद कर लीजिएगा। ये पीडीएफ 199 रुपये का मिलता है। कैसे मिलेगा? आप व्हाट्सअप तो चलाते हैं ना, तो पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट दिखा देना, मैं अभी जो नंबर देता हूँ उस पर, और आपके व्हाट्सएप पर हम पूरा पीडीएफ नोट्स भेज देंगे। वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। आप चाहोगे तो जीरोक्स भी करा सकते हो, और पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है तो मोबाइल पर ही उसे ओपन करके पीडीएफ में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और याद कर लीजिएगा। जैसे कि मोबाइल तो आपके पास हमेशा रहता है, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। यही मेरा पे फ़ोन वाला नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप बना लीजिएगा ना, तो पहले बात कर लीजिएगा, फिर पेमेंट करके आप लोग वो पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है ना, और टाइम मत गवाइए, जितना आप पहले लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा कि रिवीजन करने में, याद करने में। ठीक है ना, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 10 नंबर कि बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। तो शिक्षक के, क्योंकि शिक्षक जो आए थे ना गांव देखने, उन्हीं के मतलब ना उन्हीं की वजह से वो आकृष्ट हुआ और उन्हीं की वजह से आगे वो बढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। तो राम परवेश राम की ख्याति, क्योंकि हर जगह प्रथम स्थान प्राप्त करने लगे ये। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों कर्मवीर कथा से हमें कर्म करने की शिक्षा मिलती है, मेहनत करने की शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। किसी को बिना वजह दुख देने का शिक्षा नहीं दिया जाता है, कर्म करने की शिक्षा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 12 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि राम परवेश राम नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। राम परवेश राम नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र प्रशासन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम परवेश राम का घर किस तरह का था, किस तरह का था। तो सामान्य घर था, कुटी, राजमहल, केवल ईंट का घर, मतलब एक सामान्य घर था। नहीं कहते हैं कि बहुत ही मतलब कि एक सामान्य घर। ओके, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासिनी पुरुष की कथा कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कर्मवीर कथा। कहाँ दिया है कर्मवीर कथा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कुटी होगा, क्योंकि उसका सामान्य घर नहीं ना था। मतलब कि एक कुटिया में वो रह रहा था ना, एक कुटी नहीं कहते हैं, कुटिया का घर वैसा ही था। मतलब कि बहुत मतलब कि उस गांव में कोई मतलब कि अच्छा घर ही नहीं था। ओके, तो आंसर आप लोग ना इसका ए नंबर याद रखिएगा, ए नंबर वाला इसका आंसर होगा। बुक में ए दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार दोस्तों, मनुष्य के जीवन में संस्कार 16 को पाया जाता है, और 16 संस्कार को संस्कृत में देखो 16 से लिखा गया है। 16 से मतलब कि 16 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जन्म पूर्ण संस्कार नहीं है। मतलब कि जन्म से पहले कौन इसमें से संस्कार नहीं है। जन्म पूर्व, तो बताओ नामकरण जन्म से पहले हो जाता है कि पहले बाद होता है। तो नामकरण तो जन्म के बाद ना होता है दोस्तों। जन्म जब हो जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो बचपन के संस्कार में नामकरण होता है, लेकिन जन्म से पूर्व आपका ना होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव संस्कार 6 गो होता है, ठीक है ना। 6 गो शैशव संस्कार होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ओके, वही बचपन का संस्कार, इसी को ना बचपन का संस्कार बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो संस्कारों से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। दोस्तों नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 प्रकार के द्वार होते हैं नरक पहुंचने का, यानी कि नरक का। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 प्रकार के, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, अशांति हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख ही आदमी आता है जी। देखो ना होता है गौवा में कि कहीं मतलब कि बारात उरात तिलक उलक आया होता है ना, तो बिना अंगिया के लोग खाए चले जाते हैं, ऐसे जाते हैं ना। तो बिना बुलाए अगर किसी के यहाँ जाओगे तो मूर्खी कहलाओगे, और पकड़ा जाओगे तो क्या होगा। ऐसे होता है ना, हम भी सुने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति शुल्क का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो मंत्री विदुर देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूप की रक्षा किससे होती है। तो मृज्या से होती है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज पटना आया था, जो कि यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पाटलिपुत्र पटना का नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में ही ना प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना कहाँ बसा हुआ है। तो गंगा तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 29 का ए नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था।
तो पाटलीग्राम में, इनके पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, बहुत बार इनका यहाँ पर आगमन हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको दोस्तों एक काम करना है कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें से 50 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिंदी बुक संस्कृत के बुक से ही पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में से कई मतलब 15-16 क्वेश्चन तो इसी में से पूछ देंगे, क्योंकि ये सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो आपको टारगेट बनाना है कि बुक वाला सब सही करे। अगर आप 45 को मानते हैं बुक से पूछता है, कभी कभी 45, 46, 47, कभी कभी 50 पूछ देता है, तो अगर आप टारगेट बनाएंगे कि 35-40 अगर हम बुक से सही कर दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बाकी आपका संस्कृत व्याकरण थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसमें का जो समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग होता है ना, उसमें से भी आप कुछ सही कर लेंगे तो 10-15 उधर से सही कर लेंगे तो इधर आपका जुट जाएगा ना, तो आराम से संस्कृत में आपका 50 नंबर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके।